इस मूवी में सारा नाम की एक लड़की दिखाई गई है जो कि अपने फ्रेंड की पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन उसके फादर डॉन उसे जाने से मना कर देते हैं। पहले माँ ने बोल दिया था कि हाँ जा सकती हो, बट अब जब फादर बोल रहे हैं कि नहीं जाना है तो वो बोलती हैं आपको अपने फादर की बात माननी चाहिए। इस वजह से गुस्सा होकर सारा अपने रूम में चली जाती है और बिना किसी को बताए सारा अपने दोस्त स्टफर की पार्टी में उसी के साथ चली जाती है, क्योंकि वो उसको लेने आया होता है। जब उसके माँ बाप उसको रूम में देखने आते हैं तो सारा उनको नहीं मिलती है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड की पार्टी में गई हुई होती है। नेक्स्ट डे जब स्टफर अपनी फ्रेंड सारा को छोड़ने आता है उसके घर, तब उसके डैड डॉन जो होते हैं वो उसको देख लेते हैं और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उस पर। इसकी वजह से सारा अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई होती है उन दोनों लोगों की बातें सुनकर। इसके बाद उससे मिलने उसकी बड़ी बहन उसकी मदर उसके रूम में आती हैं, लेकिन वो उनसे बोलती है कि जब मैं 18 की हो जाऊंगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने ऐसे गुस्सैल फादर के साथ में नहीं रहना चाहती है। और ये बातें सारी उसका फादर डॉन सुन लेता है। सारा की बात सुनने के बाद में उसका जो फादर होता है वो बेसमेंट में बने एक रूम में चला जाता है। एक दिन जब सारा घर में अकेली होती है, उसकी बड़ी बहन और मदर दोनों ही घर पे नहीं मौजूद होते हैं, तब उसका फादर डॉन उसे बेसमेंट में कुछ सामान के लिए चलने के लिए बोलता है और सारा उसकी हेल्प करने के लिए जाती है और एक बहुत बड़ा बॉक्स बेसमेंट में वो लोग लेकर जाते हैं। इसके बाद में जैसे ही वो सारा बेसमेंट में पहुंचती है, उसका फादर डॉन उसे पीछे से धक्का देकर चला जाता है और वो बॉक्स और सारा को वहीं रूम में बंद कर देता है। बाद में जब सारा बॉक्स को ओपन करके देखती है तो उसमें उसी के कपड़े और कुछ चीज़ें होती हैं। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वो डोर को ओपन करने के लिए भी कई कोड अलग अलग ट्राई करती है और 3 बार ट्राई करने के बाद ही वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है और वेंटिलेशन भी बंद हो जाता है। और इसके बावजूद उसकी माँ और बड़ी बहन ये सोचते हैं कि सारा कहाँ चली गई है। उनको लगता है कि सारा स्टफर के साथ में भाग गई है। इसके 4 दिन बाद डॉन फिर से बेसमेंट में जाता है और सारा उसको धोखा देके भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस डोर के बाद में भी एक डोर होता है जो लॉक्ड होता है, जिसकी वजह से सारा भाग नहीं पाती है और वो बेसमेंट में ही लॉक्ड हो जाती है। इसके बाद डॉन उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं सकती है। नेक्स्ट डे उसकी माँ और उसकी जो बड़ी बहन होती हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और सारा को ढूंढने के लिए कहते हैं, जहां पर डॉन ऑफिसर को बताता है कि सारा पहले ही भागने की कोशिश कर रही थी और वो भागने के लिए बोल भी रही थी, तो हो सकता है वो अपने फ्रेंड स्टफर के साथ में भाग गई हो। यहाँ पर डॉन ऑफिसर को कन्विंस करने में सक्सेस हो जाता है। इसके कुछ ही दिन बाद सारा का बर्थडे होता है और वो 18 साल की पूरी हो रही होती है, तो डॉन उसके लिए एक केक लेकर जाता है और उसे सरप्राइज देता है। सारा के बर्थडे पर डॉन सारा से बोलता है कि कोई विश मांगो। सारा बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दीजिए, पर डॉन मना कर देता है। बाद में बोलती है कि मुझे एक टीवी लाके दे दीजिए, इस बात पर भी वो मना कर देता है। इसके बाद में वो बोलती है कि अच्छा एक मुझे वॉच लाकर दे दीजिए। वो इस बात को मान जाता है और नेक्स्ट डे वो उसको वॉच लाकर देता है। उसी टाइम पर सारा उस पर वार करती है, लेकिन इस बार भी डॉन उस पर पलट वार करता है और इसके बाद में उसके साथ ज़बरदस्ती भी करता है। डॉन उसके साथ मारपीट भी करता है। इसी तरीके से सारा का बेसमेंट में पूरा 1 साल बीत जाता है और उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट भी होती है और वो एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। सारा बहुत मुश्किल से अकेले उस बच्चे को जन्म दे पाती है, लेकिन जब वो बच्चे को देखती है और बहुत खुश हो जाती है, वो उसका नाम मैरी रखती है। फिर ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं और सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद डॉन का प्रमोशन हुआ होता है और वो सारा और उसकी बेटी के लिए एक टीवी गिफ्ट करता है, जिसको देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कुछ ही दिन बाद एक लड़के को जन्म देती है। सारा उसका नाम माइक रखती है। एक दिन मैरी को बहुत तेज़ फीवर आता है और डॉन उसे मेडिसिन ला कर देता है और वो मेडिसिन बड़ों की होती है, जिसकी वजह से सारा और डॉन में लड़ाई हो जाती है। और इसके कुछ ही दिनों बाद सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है और इस बार वो एक बॉय को जन्म देती है और उसका नाम वो थॉमस रखती है।
सारा डॉन को कन्विंस करती है कि वो इस बच्चे को बाहर के वातावरण में ले जाए। इस बात पर डॉन को एक आइडिया आता है और वो चुपचाप इस बच्चे को अपने घर के बाहर रख देता है। बच्चे की आवाज़ सुनकर सारा की माँ बाहर आती है और वो बच्चे को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं, लेकिन उस पर एक नोट होता है जिसे वो पढ़ती हैं। बोलती हैं, डियर मदर। वो सारा ने लिखा होता है और बोलती है कि मैं सारा हूँ और इस बच्चे को आपके हवाले कर रही हूँ क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, इस वजह तब तक आप इसको रख लीजिए। सारा की माँ खुश हो जाती हैं और उस बच्चे को पालने लगती हैं और सारा की माँ बच्चे को लेकर अंदर चली जाती हैं। तभी सारा के डैड को एक और नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि डैड ने मुझे बेसमेंट में बंद कर रखा है। इस बात पर डॉन बहुत गुस्सा होता है और सारा के साथ ज़बरदस्ती करता है। अब सारा को बेसमेंट में बंद हुए 14 साल बीत चुके हैं और सारा के दोनों बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। एक दिन सारा डॉन से थॉमस के बारे में पूछती है और डॉन सारा को बताता है कि वो अगले मंथ एक टूर्नामेंट खेलने वाला है। तो इस बात पर माइक भड़क जाता है और वो उससे बोलता है कि वो भी खेलना चाहता है, वो भी बाहर जाना चाहता है और वो पूछता है कि हम यहाँ से बाहर कब जाएंगे। तो डॉन बोलता है कि जब आपकी माँ डिसिप्लिन सीख जाएंगी तब हम लोग बाहर जाएंगे। डॉन बोलता है तुम्हारी माँ को अभी तक सही से बिहेव करना नहीं आया है। इस बात पर सारा डॉन को सॉरी बोलती है। इसके बाद सारा के दोनों बच्चे सारा पर चिल्लाने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जब बच्चे सारा से लड़ाई करने लगते हैं जिस पर सारा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सारा सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगती है और इसके बाद में वो ज़मीन पर लेट जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एक किस मोमेंट वो याद करने लगती है। इसके बाद में वो अपने बच्चों को सारी बातें बता देती हैं जो भी उसके साथ हुआ होता है और बच्चे उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद ही मैरी को अस्थमा अटैक आ जाता है और सारा उनसे कहती है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसके कुछ दिन बाद ही डॉन की जॉब चली जाती है और अब उसकी सेविंग भी खत्म हो रही होती है। डॉन की वाइफ उससे पूछती है कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। डॉन को एक बैंक का नोटिस भी आया होता है जिसमें उसको घर खाली करने के लिए बोल दिया जाता है। तभी डॉन के माइंड में एक आइडिया आता है और वो सारा और उसके दोनों बच्चे को मारने के लिए सोचता है और वो वेंटिलेशन को बंद कर देता है और इसके बाद में अपनी कार से निकला हुआ धुआं उस रूम में छोड़ता है ताकि वो सफोकेशन से मर जाएं। तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है और डॉन की गाड़ी स्टार्ट होने की वजह से वो बंद कर देता है। अब सारा को बेसमेंट में बंद हुए 20 साल पूरे हो गए हैं और मैरी को अस्थमा अटैक आता है और इस बार सारा डॉन से बोलती है कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सारा डॉन से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, तब वो उसकी बात मानता है और वो उसको लेकर बेसमेंट से निकलकर डॉक्टर के पास जाता है। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मैरी की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है लेकिन फिर भी डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं। वहाँ वो एक लेडी डॉक्टर से मिलते हैं जो कि मैरी के बारे में पूछ रही होती है। सारा बाहर आने के बाद में बहुत कुछ सोचती है और वो ये भी सोचती है कि अब वो वापस से बेसमेंट में कभी नहीं जाएगी। ऐसे में सारा को एक आइडिया आता है और वो डॉन से बचकर उस लेडी डॉक्टर के पास में मदद मांगने के लिए जाती है। सारा उस डॉक्टर से गले लगकर रोने लग जाती है। वहाँ पर एक ऑफिसर भी होता है और इस मूवमेंट को डॉन देख लेता है और डॉन भागने की कोशिश करता है। ऑफिसर्स उसके पीछे पीछे जाता है और ऑफिसर उसको पकड़ लेता है। इसके बाद डॉन पुलिस को सब कुछ बताता है और बेसमेंट में जाने का उन्हें रास्ता भी बताता है। फिर माइक को भी बेसमेंट से निकाल लिया जाता है। सारा की मदर और थॉमस ये सारा नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड में होते हैं। इसके बाद डॉन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद सारा अपनी मॉम और बड़ी बहन के साथ बैठी होती है और सारे बच्चों को खेलता हुआ देखती है। तभी वहाँ पर क्रिश आता है और उसको देखता है। क्रिस ने भी शादी नहीं की होती है और इसके बाद में सारा और क्रिस साथ में चले जाते हैं। यहीं से मूवी का एंड हो जाता है।